आज की ये कहानी अपने आप में भी बेहद ही शर्मनाक है, जहां पत्नी के गर्भवती होने के बाद भी पति दूसरी महिलाओं में रुचि लेने लग गया, जिसके बाद गर्भवती महिला को आखिरकार यह कदम उठाना पड़ा। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है पूरा मामला। वो कहते हैं ना कि एक औरत का जीवन तभी संपूर्ण और पूरा माना जाता है जब वह माँ बनती है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे हमेशा से बच्चे चाहिए थे। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं अपने पति और बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिता सकूं। शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज़्यादा समय केवल काम करते हुए ही बिताया है। मैं हमेशा से अपने करियर को महत्व देने वाली महिला रही हूं, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि केवल काम करने में ही मेरी खुशी नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि मैंने अपनी माँ को एक बड़े संयुक्त परिवार को संभालते हुए देखा है। उन्होंने न केवल एक पत्नी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है, बल्कि वह एक बेहतरीन माँ भी है। इसलिए अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगता है। हालांकि अन्य लोग एक प्रगतिशील दुनिया में मेरी खराब पसंद पर अफसोस जताते हैं। उनका ऐसा कहना है कि जहां दूसरी महिलाएं एक गृहिणी के रूप में अपने पारंपरिक कर्तव्य से ऊपर उठकर आगे बढ़ रही हैं, तो वहीं मैंने अपने करियर को दरकिनार रखकर परिवार को चुना। मैं रोहन के साथ काफ़ी खुश थी। जब रोहन के साथ मेरी शादी पक्की हुई तो मैंने खुद को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझा, और ये सही भी था। हम अपनी सगाई से पहले एक दूसरे से कई बार मिले थे। हमने एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी की थी। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती, हम बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए थे। मुझे लगने लगा था कि हमारी शादी शानदार होगी, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। शादी के बाद भी हम दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया था। हालांकि मेरे पति अपने काम की वजह से ज़्यादातर समय व्यस्त ही रहते थे, लेकिन इसके बाद भी वे मेरे लिए समय निकालना नहीं भूलते थे। मैं गर्भवती हो गई। शादी के कुछ महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। इस दौरान मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। रोहन भी फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत खुश था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी गर्भावस्था के दौरान उन्होंने न केवल मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा, बल्कि मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा। मेरे ससुराल वाले भी इस बात को लेकर बहुत खुश थे। मेरी प्रेगनेंसी के पहले कुछ महीने बहुत ही शानदार रहे। रोहन हमेशा मेरे साथ मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह मुझसे दूर रहने लगा। वह पहले से ज़्यादा काम करने लगा था। उसके पास शायद ही मेरे लिए समय होता था, लेकिन मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए वह अक्सर फुल चॉकलेट लाता था, जो कि मेरे लिए बहुत संतोषजनक था। क्या रोहन मुझे धोखा दे रहा है? हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि अचानक से एक दिन सब कुछ खत्म सा हो गया। दरअसल मैंने रोहन के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप देखा था, जो कि किसी महिला ने उसे भेजा था। उस मैसेज में बेबे लिखा हुआ था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके मैसेज को खोलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी मैंने वह मैसेज खोलकर देखा। इस दौरान मैंने पाया कि वे दोनों एक दूसरे को सेक्सटिंग अर्थात फ़ोन के माध्यम से यौन स्पष्ट तस्वीरें या संदेश भेज रहे थे। उसमें एक होटल का नाम और पता भी दिया हुआ था, जिसे देखते ही मुझे लगा क्या रोहन मुझे धोखा दे रहा है, वह भी तब जब मैं प्रेग्नेंट की अवस्था में हूँ। मुझे लगा था कि हम अपनी शादी में बहुत खुश हैं। उसके मैसेज को पढ़ने के बाद मैं जोर जोर से रोने लगी थी। हालांकि मैंने बहुत जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उससे कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा था, जिसका मुझे सबसे पहले ख्याल रखना था। लेकिन मैंने इसे जाने नहीं दिया। मैंने उस पर नज़र रखने की कोशिश की। यही नहीं, एक दिन मैंने उसका पीछा भी किया। इस दौरान मैंने देखा कि वो दूसरी महिला से मिलने गया था। वह देखने में दुबली पतली थी और मुझसे कहीं अधिक आकर्षक भी थी। वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, जिसे देखते ही मेरा दिल टूट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि रोहन और मैं अपनी शादी में बहुत खुश हैं। मैंने सबसे अच्छी पत्नी और बहू बनने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जब मैं गर्भवती थी तब मेरे पति मुझे धोखा दे रहे थे। इससे बड़ा अपमान मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था। क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं थी?
उसकी इस हरकत के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ पति मान रही थी, लेकिन वह मुझे धोखा दे रहा था। क्या मैं उसके लिए काफ़ी नहीं थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस दिन घर वापस आने के बाद मैंने उससे इस बारे में बात की। वह उदास दिख रहा था। उसने मुझसे माफ़ करने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वह फिर से कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, लेकिन मेरा दिल टूट गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या कहूँ। मुझे अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने पति के समर्थन की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मुझे उसे माफ़ करना ही पड़ा। हालांकि मुझे अभी भी यही लगता है कि मेरे पति उस महिला से मिलते रहते हैं, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि अब मैंने अपने बच्चे पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। मुझे बस अपना बच्चा चाहिए ताकि मैं अपनी सारी ऊर्जा और प्यार उस पर लुटा सकूं। अब आप ही बताइए कि यदि रोहन नहीं सुधरा और फिर से उसने उस महिला से मिलना शुरू कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकती हूं? आप मुझे ज़रूर बताएं। तो साथियों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि ऐसे में एक महिला क्या कर सकती है। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।